मानव मस्तिष्क को सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। शायद यही वजह है कि हम सपने देखने के बाद कई बार उलझन में पड़ जाते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। उसके बारे में सोचने भर से आपका मूड खराब हो जाता है, फिर चाहे वो आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले। जब आप किसी को उसकी बुराई गिनवाते हो या बुराई करते हो तो आप में भी कुछ हद तक वो बातें आ जाती है। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो आपको ऐसे एक्ट करना होगा जैसे आप उसे पा चुके हो। इससे काफी ज्यादा चांस है कि आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। जब हमसे कोई ज्यादा उम्मीदें करता है तो हमारा मन किसी काम को करने में ज्यादा लगता है और हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि जो लोग दोपहर के समय आधे से 1 घंटे की नींद लेते हैं उनकी मेमोरी पावर ज्यादा होती है और दूसरों के मुकाबले वो काम भी ज्यादा कर पाते हैं। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप धीरे धीरे सांस लें और लंबी सांस लें। इससे आपके दिमाग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी और कुछ ही देर में आपको नींद आ जाएगी। जो लोग नाखून चबाते हैं या नाखून के आसपास की स्किन चबाते हैं वो एक प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। अगर कोई आपको कॉपी करने लगता है तो इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि वो आपको पसंद करते हैं। यदि आप किसी से एक प्रश्न पूछते हैं और वो केवल थोड़ा आधा अधूरा उत्तर देकर चुप हो जाते हैं तो आप बस चुप रहकर इंतजार करें। ये आगे की बात थोड़ी देर में जरूर बताएंगे। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो जब आप उसके आसपास होते हैं तो वो अपने बालों को ठीक करने लगती है। सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपसे गुस्सा करके या नाराज होकर चाहे जितना दूर रह ले मगर वो फिर भी आपको ही हर पल याद करेगा। जब महिलाएं आपस में बात करती है तो वो ज्यादातर फेस टू फेस बात करती है, जबकि जब पुरुष एक दूसरे से बात करते हैं तो वो साइड बाय साइड एक दूसरे से बात करते हैं और वो एक दूसरे के चेहरे को देखने और आई कांटेक्ट बनाए रखने में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। अगर हम एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें तो दुनिया में बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब आप किसी से बात करते हैं और बोलते कम हैं और उनकी बातों को बीच में नहीं काटते तो वो आपको एक अच्छा और समझदार व्यक्ति समझते हैं। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि हम कुछ ही समय में ये समझ जाते हैं कि हम जिस व्यक्ति के साथ हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, और कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं और धोखा खा जाते हैं। जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो हम ज्यादा उत्साहित और खुश होते हैं सिर्फ उस काम को सोचकर ही। जब आप ग्रुप में बातें कर रहे हैं तो किसी की बुराई ना करें और ना ही मजाक बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग खुद चाहे जैसे हो पर आपको गलत नजरिए से देखने लगते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है तो अपनी कोई भी बात अपने पार्टनर से मत छुपाएं। अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें सब कुछ खुलकर बता दें। जब आप अपनी बात किसी को कहानी की तरह बताते हैं तो वो आपकी बातों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान आपको मुसीबत में मिलता है आप उससे प्यार करने लगते हैं और फिर आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि लड़कियां आमतौर पर अपने से 6 साल बड़े लड़के की ओर आकर्षित होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी शादी में कम खर्च करने वाले लोगों में शादी ज्यादा दिन तक चलने की संभावना होती है। मनोविज्ञान के अनुसार आप जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा रहते हैं या फिर आप जिसे ज्यादा देखते हैं आपकी सोच भी उसी तरह होने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियों को ज्यादातर रोमांटिक मूवी या फिर लव रिलेटेड मूवी पसंद आती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी वाइफ की भी इज्जत जरूर करेगा। जो लड़कियां रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं मांगती तो इसका मतलब है कि उनका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा है। मनोविज्ञान कहता है कि लड़कियां हमेशा आपसे वही बात पूछती है जो उनको पहले से पता होती है। वो बस आपको पूछकर उस बात को क्लियर करने की कोशिश करती है। अगर आपके बर्थडे पर कोई भी आपको विश नहीं करता और फिर भी आप खुश हो तो इसका मतलब है कि आप काफी मैच्योर हो चुके हैं। अगर आप बातें करते हुए चलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ता कैसे कट गया, लेकिन अगर आप चुप रहकर चलोगे तो आपको रास्तों की खूबसूरती का पता चलेगा और आपको वो रास्ते याद भी हो जाएंगे। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो उसे बताना नहीं चाहती, बल्कि वो चाहती है कि वो इस बात को खुद महसूस करे।
साइकोलॉजी कहती है कि प्यार सिर्फ दो कपल के लिए नहीं होता, ये दोस्तों के लिए भी होता है जो एक दूसरे को किन्हीं कपल से ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक सच्चा दोस्त मिलना मुश्किल होता है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उसे भूलना तो नामुमकिन ही होता है। किसी चीज के बारे में निर्णय करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात न्याय की आती है तो ये बहुत कठिन हो जाता है। आपका सही निर्णय लेना और उस पर टिके रहना आपके मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग पढ़ते समय मुंह में पेंसिल डालकर सोचते हैं, वो लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होते हैं। लड़कियां उन लड़कों को जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई लड़की आपसे परेशान हो जाती है, वो आपसे गुस्सा होती है, तो इसका मतलब है कि उसे आपकी बहुत परवाह है। अगर कोई कुछ नहीं बोलता और कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आप उनके विचार सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो आप म्यूजिक को तेज सुने, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जो व्यक्ति आपको सच में प्यार करेगा, वो इंसान आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपसे प्यार करने वाला आपके आसपास है तो आपके दिल की धड़कन अचानक से तेज होने लगेगी। आपका दिमाग जल्दी से कोई चीज सोच नहीं पाता, तो आप रोजाना सुबह में टहलने के लिए जाएं, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जिसे आप इतना याद करते हो, अगर वो भी आपको याद करता होगा तो आप बेवजह खोए खोए रहने लगोगे और ना चाहकर भी उसकी यादों को रोक नहीं पाओगे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सपने ना आते हो। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति अंधेरे में रहना पसंद करता है, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी और खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है।